दोस्तों, अगर आप भी ज़मीन सर्वे का काम करवाना चाहते हैं, तो 2 नई अपडेट्स को जारी किया गया है, उसको जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इस वीडियो में आपको फुल नोटिफ़िकेशन बताऊँगा कि वो नए अपडेट क्या हैं और कौन-सा ज़मीन आपका हो सकता है और कौन-सा ज़मीन आपका रहते हुए भी सरकारी खाते में जाएगा। तो पूरी वीडियो को आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो सर्वे करवाने के लिए जो ज़मीन का दस्तावेज़ है, वो कुछ चेंजिंग किया गया है। अगर आपके पास कुछ नहीं है, तो भी आप सर्वे को करवा सकते हैं। ये काम आप कैसे करोगे? तो वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाला हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं अपने चैनल पे ऐसे ही नए-नए अपडेट्स को लाता रहता हूं। तो इस नोटिफिकेशन को जानने के लिए मेरे पास एक बिहार सरकार का ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला हुआ पेपर कटिंग पड़ा हुआ है। यहाँ पे आपको शो करेगा। जैसे हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आएंगे, राज्य एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार, कुछ इस प्रकार का नोटिफिकेशन है। थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा। आप खतियान देना जरूरी नहीं, केवल खाता प्लॉट नंबर से सर्वे के लिए आवेदन कर सकते हैं आप। इस खानदानी जमीन है और आपके पास खतियान अभी है ही नहीं, तो आपको क्या करना है, खतियान देने की जरूरत नहीं है। बस आपको क्या, खाता प्लॉट नंबर याद होना चाहिए। उस खाते प्लॉट नंबर से ही आप अपना जमीन सर्वे के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि अभी जिन लोगों के पास अपने खतियानी जमीन था, उनको क्या था, खतियान उनके पास था ही नहीं, तो सर्वे करवाने के लिए लंबी लंबी लाइनें लग रहे थे खतियान को निकालने के लिए। अब ये सिस्टम को खत्म कर दिया गया है पूरे तरीके से। यहाँ पे ये बताया कि केवल आपके पास खाता प्लॉट नंबर की जानकारी होनी चाहिए, तो आप फॉर्म नंबर 2 भर के आप सर्वे में आवेदन कर सकते हैं, सर्वे में हिस्सा ले सकते हैं। कुछ चीज़ों को यहाँ पे बताया गया जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है और गौर करने वाली बात है। यहाँ पे बताया गया कि जमीन सर्वे में सुविधा लाया गया है, लोगों के लिए बस साक्ष्य देना जरूरी होगा, मतलब कि आपके लिए खाता प्लॉट नंबर देना जरूरी होगा। गैर मंजरूआ जमीन का सरकार के नाम पर होगा सर्वे, अभी भी बेदखल नहीं होंगे लोग। इसका कहने का मतलब है कि जो भी गैर मंजरूआ जमीन जिन भी लोगों के पास है, वो जो जमीन है वो सरकार के नाम से ही सर्वे होगा, अभी उनको बेदखल नहीं किया जाएगा। ठीक है। अब खतियान देना जरूरी नहीं, केवल खाता प्लॉट नंबर से होगा सर्वे। अब ये कौन कौन सी जमीन है पूरा डिटेल में आपको बताने वाला है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। जूम करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि राज्य सरकार के जमीन सर्वे में आम लोग को नई सहूलियत दी है। अब लोगों को जमीन खतियान के कागजात देना अनिवार्य नहीं, केवल खाता प्लॉट नंबर के साथ सर्वे के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह गैर मंजरूआ जमीन सर्वे सरकार के नाम पर होगा, लेकिन दखल कब्जा वाले लोगों को वर्तमान समय में बेदखल नहीं किया जाएगा। इसका कहने का मतलब है, जितने भी गैर मंजरूआ जमीन है और वो सरकार के खाते में आता है, तो वो जो जमीन होगा, खाता प्लॉट नंबर होगा, वो सरकार के नाम से सर्वे होगा, लेकिन अभी आपको बेदखल नहीं किया जाएगा। सर्वे अधिकारियों के मुताबिक सर्वे के दौरान जमीन का नक्शा और दस्तावेज बनाना है, किसी को बेदखल नहीं करना है। इसका जो कहने का मतलब है ना कि आपके नाम से सर्वे नहीं होगा, लेकिन फिर भी जमीन जो है आपको बेदखल नहीं किया जाएगा उस जमीन से। सर्वे अधिकारियों को ये बोला गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि आप सर्वे मेरे नाम से करिएगा, मतलब सरकार के नाम से सर्वे होगा, लेकिन आपको भी बेदखल नहीं किया जाएगा उस जमीन से जिसके नाम पर, जिसका जमीन केवल साक्ष्य होना चाहिए। मतलब अगर आपके नाम से वो जमीन है, ठीक है, तो आपके पास उसका दस्तावेज होना चाहिए, जरूरी है। लेकिन खाता प्लॉट से ही आप यहाँ पर सर्वे को करवा सकते हैं, मतलब सर्वे में हिस्सा ले सकते हैं। इसमें रसीद, खतियान आदि शामिल है। मतलब अगर आपके पास रसीद है या तो फिर खतियान है, या तो फिर जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, जमीन सर्वे पे बहुत ही डिटेल में मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखा है, तो आप मेरे चैनल पे विजिट करके, या तो फिर इस वीडियो के आई बटन में वो सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। अब तो आप वहां से जाकर के देख लेंगे कि आपके पास केवाला है, या तो खतियान है, या तो फिर रसीद है, या तो फिर चौकीदारी रसीद है। तो किसी भी तरह का आपके पास जो साक्ष्य है वो अपने पास रखना है, क्योंकि जब जब जमीन सर्वे वाले अधिकारी आपके पास आएंगे, तो उसमें क्या होगा, आपको दिखाने का काम आएगा कि हाँ, ये जमीन पे जो दखल कब्जा है वो मेरा है, तो बेदखल नहीं किया जाएगा। बेशक सरकार के नाम से सर्वे होगा। की जानकारी अंचलाधिकारी के द्वारा दी जाती है। ऐसे जमीनों का सर्वे सरकार के नाम पर किया जाएगा। ठीक, जमीनों का सरकार के नाम पर सर्वे, देखिए कौन कौन सी जमीनों पर राज्य के विभिन्न इलाकों में गैर मंजरूआ आम, गैर मंजरूआ मालिक, कैसरे हिंद, बक्सद भूमि, भूदान, भू हदबंदो, बाक्सित पर्चा की भूमि, बंदोबस्ती पर्चा की भूमि, वक्फ बोर्ड और धार्मिक न्याय की भूमि सर्वे सरकार के नाम पर होगा। इन जमीनों की जानकारी अंचलाधिकारियों को सर्वे कार्यालय के द्वारा मांगी गई है, ताकि कोई कब्जाधारी व्यक्ति सरकारी जमीन का सर्वे
गलत दस्तावेज देकर अपने नाम पर नहीं कर सके। यहाँ पे एक चीज आपको समझाया गया है, ये सरकार के नाम से जमीन सर्वे इसलिए होगा कि देखिए, अगर आपके पास अगर वो कब्जा आप में है, या तो फिर अगर सरकार ने आपको जमीन दिया है, भूदान या पर्चा आपको दिया है, या तो फिर बंदोबस्ती आपको दिया है, तो और वो कब्जा किसी और के पास है, तो उस स्थिति में सरकार अपने नाम से सर्वे ये करवाना चाहती है। अंचल अधिकारी उसको सर्वे करेंगे और उनसे मांगी गई है, इसलिए मांगा गया है कि वो जमीन तो आपके नाम से रजिस्ट्री सरकार ने कर दिया, जैसे कि जो ज़मीन आपको गवर्नमेंट ने दिया, वो ज़मीन आपके नाम पे दिया, लेकिन कब्ज़ा किसी और का है, तो उस स्थिति में वो ज़मीन सबसे पहले बिहार सरकार के नाम से सर्वे होगा, उसके बाद वापस से आपको सौंप दिया जाएगा कि वैसे व्यक्ति जो धोखाधड़ी करके आपके ज़मीन को ले लिए हैं, सरकारी ज़मीन को, वो वापस से आपको मिल सके। इस ये ज़मीन सरकार के नाम पे ही सर्वे होगा, आपको टेंशन लेने की ज़रा से भी ज़रूरत नहीं है। की ज़रूरत क्यों पड़ा, तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है? सारी चीज़ें डिटेल में समझाई गई है। राज्य भर में जिला मुख्यालय के अभिलेख कार्यालयों में दस्तावेज निकालने के लिए आवेदनों की संख्या 2.5 गुना तक बढ़ी है। ऐसा इसलिए किया गया है कि हर जिले में, जैसे बिहार के जितने भी जिले हैं, हर जिलों में जो पहले दस्तावेज निकाला जाता था और अभी जो दस्तावेज के लिए आवेदन गए हैं, 2.5 गुना बढ़ गया है। मतलब कि अगर पहले 100 आवेदन जाते थे, तो अभी की डेट में 350 आवेदन जा रहे हैं दस्तावेज को निकालने के लिए। सामान्य तौर पर जिला मुख्यालय स्थित निबंधन कार्यालय के अभिलेख व जिला रिकॉर्ड रूम में दस्तावेज निकालने के लिए औसतन 100 से 120 आवेदन हर दिन आ रहे हैं। मतलब औसतन ये लगाया गया है कि 100 से 120 आवेदन हर दिन आ रहे हैं। हर दिन पेंडिंग की संख्या बढ़ती जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक 20% आवेदन दस्तावेज का कागजात, फोटो होने या खोज नहीं पाने के कारण आवेदनों को रिजेक्ट करना पड़ रहा है। इसका कहने का मतलब ये है कि ऐसा इसलिए किया गया है कि बहुत सारे जिला मुख्यालय में ना उनका दस्तावेज है ही नहीं। अगर आपके पास भी दस्तावेज नहीं है, तो वो उनके पास भी दस्तावेज नहीं है, जिला मुख्यालय में भी नहीं, वो डायरेक्ट पटना है। तो उस स्थिति में आप जो आवेदन कर रहे हैं, वो बहुत सारे रिजेक्ट भी किए जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास आपका आवेदन है ही नहीं, उनके पास आपका दस्तावेज है ही नहीं, तो वो आपको देंगे कहाँ से? इसलिए इसमें संशोधन करके ये लाया गया है कि आप खाता नंबर, प्लॉट नंबर से ही तब आप अपना सर्वे में भाग ले सकते हैं। कुछ चीज़ें और बताई गई है। 1995 के बाद दस्तावेज ही ऑनलाइन है, ईयर है ना, उसके बाद के दस्तावेज ही ऑनलाइन है, उसके पहले के दस्तावेज ऑनलाइन नहीं है। तो देखिए क्या-क्या ऑनलाइन है और क्या-क्या नहीं है। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अधिकारियों को मुताबिक वर्ष 1995 के अब तक, जैसे कि 2, 34, 64, 435 दस्तावेज डिजिटलाइजेशन किया गया है, लेकिन 1996 से 1995 तक के करीब 5, 13, 48, 914 दस्तावेजों को डिजिटलाइजेशन करने का काम अभी चल रहा है। इसमें से हजारों की संख्या में पुराने दस्तावेज की स्थिति अच्छी नहीं है, कागज पुराने होने के कारण फट गए हैं। इन दस्तावेजों को डिजिटलाइजेशन का काम पूरा करने के बाद दस्तावेजों को खोजना आसान होगा, इसलिए ये नियम लाया गया है। तो आप सभी सर्वे में भाग लें। ये इसलिए हो रहा है कि आपका ज़मीन आपको ही मिले, ना कि वो ज़मीन किसी और के हाथ में जाओ, वहीं तो सरकार लेगी आपका ज़मीन। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको संपूर्ण जानकारी बताया है कि बिहार ज़मीन सर्वे में जो नया नियम लाया गया है वो क्या है, और कौन-कौन सा ज़मीन पे आपका सर्वे होगा, कौन-कौन सा ज़मीन पे सरकार का सर्वे होगा। सरकार का सर्वे तो होगा, लेकिन वो ज़मीन आपके नाम से ही रहेगा हमेशा के लिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको ज़रा-सा भी हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। तो मिलता है हम फिर से किसी ऐसे ही नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए A to Z सॉल्यूशन। जय हिंद।